दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बैंक स्ट्राइक्स के ऊपर कि बैंक के जो स्ट्राइक्स हो रही हैं होने वाली थी क्यों हो रही है, आखिर इससे हमारी इकोनॉमी को क्या नुकसान है, बैंकों को क्या नुकसान है, इसके बारे में। तो उसके बाद अब फिर हंगामा उभरा हुआ है क्योंकि सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया है, जो कि पहले 49% था, अब उसको 74 कर दिया है। जिसको लेके काफ़ी हंगामा भी क्या होता हुआ है, अब कई आरोप भी लगे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आरोप हैं। आपको खुद भी जानने में काफ़ी ये क्या होता है अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि कोई चीज़ मान लीजिए सपोज़ करिए हमको ये लगता है कि पर्टिकुलर बंदा कोई काम कर रहा है तो ये गलत है। उसे ये काम नहीं करना चाहिए। हम उस एक्ट को लेके अपोज़ भी करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चेंज होती हैं कि अब मैं उसी काम को करने लगता हूँ जिसको मैं अपोज़ करता था। तो सीधी सी बात है जिसको मैंने उस काम को करने से रोका है वो तो कहेगा ही, वो तो मेरे ऊपर ताने मारेगा ही। कुछ ऐसी सिचुएशन इस एफडीआई लिमिट को लेके है, जानेंगे पूरा इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे व्हाट, व्हेन एंड हाउ, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करते हैं। पहला व्हाट, दूसरा व्हेन एंड तीसरा हाउ। अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर में जो क्या होता है एफडीआई लिमिट है वो सरकार के द्वारा 74% कर दी गई है, जो कि पहले 49% थी। होता क्या है दोस्तों कि सोमवार को क्या होता है लोकसभा में इस बिल को रखा जाता है, जहाँ से बिल पास भी हो जाता है। राज्यसभा की बात करें तो वहाँ से ये ऑलरेडी 18 मार्च को ही पास हो चुका है। ये जो क्या होता है अमेंडमेंट किया जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 के क्या होता है को सुधारेगा, को अमेंड करेगा। और इसके पहले 2015 में 26% से 49% किया गया था। उसको करने के भी काफ़ी क्या होता है इंटरेस्टिंग क्या होता है कह सकते हैं स्टोरी है। अब बात करते हैं जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, आखिर ये क्यों बना? क्या इसका क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो बना था, ये एक फ्रेमवर्क देता है इंश्योरेंस कंपनीज़ को कि वो एक फंक्शनिंग और एक रिलेशनशिप कैसे अपने इंश्योरेंस होल्डर्स को साथ अपने शेयर होल्डर्स के साथ बना के रखेंगे। ये एक उसका एक फ्रेमवर्क क्या होता है प्रदान करता है इंश्योरेंस कंपनी को। अगर बात करें कि क्या होता है आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों आखिर इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई को परमिशन दी जा रही है? तो देखिए जब क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा कंपनीज़ के पास तो सीधी-सी बात है वो और ज़्यादा इनोवेशन करेंगे और ज़्यादा नई-नई क्या होता है पॉलिसीज़ लाएँगे और नए-नए अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स लाएँगे। और सीधी-सी बात है जब 74% एफडीआई बढ़ेगा तो इसमें फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं जो कि इस सेक्टर में स्पेशलाइज़ हैं। जो इस सेक्टर में स्पेशलाइज़ हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, व्हीकल इंश्योरेंस सेक्टर, इन सेक्टर्स में क्या होता है स्पेशलाइज़ हैं। जब वो इस सेक्टर में आएँगी, जब वो इस फील्ड में आएँगी, हमारे देश में आएँगी, तो वो अपने साथ कुछ नए-नए आइडियाज़ लाएँगी, नए-नए चीज़ें लाएँगी, नए-नए सर्विसेज़ लाएँगी कस्टमर्स के लिए। तो एक तो ये फ़ायदा कंपनी के बिहाफ़ पे ये है। अगर हम बात करें एज़ ए कस्टमर हमको क्या फ़ायदा होगा? तो एज़ ए कस्टमर हमको ये फ़ायदा होगा कि एक कॉम्पिटिशन हमको देखने को मिलेगा। उस कॉम्पिटिशन का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें वाजिब रेट पे अच्छी पॉलिसी मिलेगी। भाई कॉम्पिटिशन का फ़ायदा तो कस्टमर को होता ही है। वाजिब रेट पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा क्या होता है रीसेटलमेंट मिलेगा हमको, जो अगर हम क्लेम करते हैं तो वो हम सेटल होगा अच्छे तरीके से। ये तो हो गई कस्टमर की बात और ये हो गई कंपनी की बात। अब बात करते हैं इस बारे में कि क्या होता है ये जो एफडीआई दिया गया, ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये शुरुआत हुई 2000 ईयर 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने इस इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया और इस सेक्टर में उन्होंने क्या होता है ग्लोबली इसको ओपन किया, यहाँ इसमें एफडीआई लिमिट उन्होंने लगाई। अब एफडीआई जो लिमिट थी इन्होंने 26% मतलब एफडीआई मतलब 26% तक जो भी कंपनीज़ हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनीज़ में ले सकते हैं, उन्होंने किया। फिर उसके बाद सारा मामला शांत हो गया, 2000 में उन्होंने किया। उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें चलती है। जब ये एफडीआई लिमिट को बढ़ाया गया 26% किया गया, तो उसके बाद कंपनीज़ जो हैं, उनकी ये डिमांड थी कि मतलब इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब क्या होता है पैसा आएगा कंपनी में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या होता है देश में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी-अच्छी कंपनीज़ जब क्या होता है देश में आएँगी, तो जो कस्टमर्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी क्या होता है अच्छे पॉलिसीज़ मिलेंगी, अच्छे सही तरीके से सेटलमेंट होगा उनके क्लेम्स का। तो फिर क्या होता है कि जो मनमोहन सिंह की सरकार होती है,
वो जब बनती है तो वो फिर क्या इस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 49% करने का प्रस्ताव रखती है। लेकिन उस समय विपक्ष में बीजेपी थी। तो वो बीजेपी इस प्रस्ताव का मतलब कड़ा विरोध करती है। मतलब कई विरोध प्रदर्शन होता है, सड़कों पे विरोध प्रदर्शन होता है, क्या होता है संसद में होता है। तो मजबूरी में आके क्या होता है यूपीए सरकार को ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ता है। लेकिन वहीं उल्टा हो जाता है जब 2014 में सरकार बनती है तो 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार इसी लिमिट को 26% से बढ़ा के 49% कर देती है। जिसपे क्या होता है कांग्रेस के नेताओं ने कहा भी कि क्या होता है बताइए जो चीज़ कभी आपके लिए गलत थी वो अब सही हो गई। मतलब आपने उस चीज़ को बढ़ा दिया। अब फिर जब 49% किया तो अब वहाँ पे इस सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर्स की ओर से डिमांड है कि इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो अब रिसेंटली मोदी सरकार ने इसमें क्या होता है 49% से बढ़ा के जो एफडीआई लिमिट है वो 74% कर दी। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर एफडीआई बढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन सरकार ने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि क्या होता है जो भी इस कंपनी बनेगी, सीरीज़ बात है जॉइंट वेंचर ही कंपनी बनेगी, इंडिया की क्या होता है रहेगी और कुछ एक विदेश की रहेगी जो कि इंडिया की कंपनी के साथ एक वेंचर बना के अपनी पॉलिसीज़ को लॉन्च करेगी। तो अब अभी तक क्या था, अभी तक जो हमारे भारत में सिनेरियो है इंश्योरेंस सेक्टर का, तो टोटल यहाँ पे 60 कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसमें से 6 तो स्टेट ओन्ड हैं और बाकी सारी प्राइवेट हैं। प्राइवेट में भी वो इंडियन है, कोई क्या होता है फॉरेनर नहीं है। जितने भी हैं वो इंडियन हैं। मैं आपको क्या होता है जितनी भी कंपनी है मैं कोशिश करता हूँ कि उनका एक स्क्रीनशॉट आपके इस क्या होता है स्क्रीन पे दिखाई पड़े। ये सारी कंपनीज़ हैं जो कि क्या होता है हमारे इंडिया में क्या होता है काम करती हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि रिस्ट्रिक्शन क्या होगी सरकार की ओर से? तो देखिए सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन तो एक तो कन्फर्म होगा कि किसी भी तरीके से चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये सरकार की सबसे पहली क्या होता है प्रायोरिटी है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से ना हो। ना तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, ना तो क्या होता है कोई डायरेक्टर होगा। दूसरी बात इसमें क्या होता है इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि जितने भी क्या होता है डायरेक्टर होंगे उस कंपनी के, वो सब क्या होता है उनका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। मतलब वो भारत के निवासी होने चाहिए। 50% जो क्या होता है डायरेक्टर होंगे वो फ्री होंगे। मतलब वो क्या होता है कोई मतलब वो फ्री डायरेक्टर होंगे। और ये मतलब यहाँ पे अगर सपोज़ करिए कोई ऐसा डिसीज़न लिया जाता है जो कि डायरेक्टर्स को लगता है कि क्या होता है कंपनी के फ़ेवर में नहीं है, तो वो उस डिसीज़न को नहीं मानेगा। ऐसा मतलब इस क्या होता है नियम में प्रावधान किया गया है। तो इसीलिए इसको क्या होता है इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा गया है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की कि क्या होता है इंश्योरेंस सेक्टर आखिर कैसा सेक्टर है? तो देखिए इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। स्टार्टिंग में ही आपको क्या होता है अगर कोई इंश्योरेंस फर्म बिठाता है तो स्टार्टिंग में उसे फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम आपको प्रॉफ़िटेबल इंश्योरेंस फर्म बनाने के लिए कम से कम आपको 7 से 10 साल तक का क्या होता है आपको कह सकते हैं कि क्या होता है वेट करना पड़ेगा। तब जाके आपकी कंपनी एक प्रॉफ़िटेबल इंश्योरेंस कंपनी बनेगी। क्योंकि देखिए क्लेम क्या होता है सीधी बात है अब जब किसी का इंश्योरेंस करेंगे तो फिर उसका क्लेम भी आएगा। भाई आपने 100 लोगों का इंश्योरेंस किया तो 20, 30, 40 क्लेम भी आएँगे। तो जब आप उन क्लेम का सक्सेसफुली सेटलमेंट करोगे तो उसके बाद लोगों का एक विश्वास बनता जाता है कि हाँ, ये इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है। आखिर क्या रीज़न है कि एलआईसी एक नाम है अपने आप में। कोई भी किसी को भी एलआईसी की पॉलिसीज़ आसानी से बेच देता है। लेकिन वहीं दूसरी कंपनी का भी नाम है बट क्या होता है लोग वो दूसरी कंपनी की पॉलिसीज़ लेने में थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन एलआईसी एक अलग चीज़ ही हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या होता है जितना अच्छा आपका सेटलमेंट होगा, उतना ही क्या होता है आपके लिए भी आपकी कंपनी के लिए भी प्रॉफ़िटेबल होगा। और यहाँ पे आईआरडीएआई जो कि क्या होता है जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को आरबीआई बैंकों को क्या होता है क्या होता है डायरेक्शन देती है वैसे इंश्योरेंस सेक्टर को डायरेक्ट करने के लिए आईआरडीएआई से बना हुआ है। तो आईआरडीएआई का ये मतलब मैंडेटरी रूल है कि जो भी इंश्योरेंस फर्म होगी उसे सॉल्वेंसी रेशियो 150% रखना है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? तो सपोज़ करिए कि कोई एक ऐसी कंडीशन बैठ जाती है जिसमें जो फर्म है, इंश्योरेंस जो कंपनी कर रही है, वो फर्म किसी वजह से सॉल्वेंट हो जाती है, किसी वजह से वो दिवालिया हो जाती है। तो कम से कम उसके पास इतनी संपत्तियाँ हों कि उनको बेच के उनके दायित्वों का पूरा किया जा सके।
तो इंसॉल्वेंसी रेशियो जो है वो क्या होता है, सही अर्थों में ये है कि एक्सचेंज ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़। जितनी उनकी लायबिलिटीज़ है, सपोज़ करिए उनको ₹100 की लायबिलिटीज़ है, मतलब ₹100 उनको देना है, तो कम से कम उनके पास जो संपत्ति हो ₹150 की हो, ताकि उस संपत्ति को बेच के ₹100 हम उनको दे दें। ₹50 जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो बाकी चीज़ें सरकार समझे कि क्या करना है। अब यहाँ पे ये है कि क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या मतलब ये एफडीआई लाना ज़रूरी है? तो यहाँ पे मेरी राय ये है कि देखिए, एक किसी भी कंपनी को चलाने के लिए क्या होता है, धन की तो ज़रूरत पड़ती है और धन के साथ-साथ नए-नए इनोवेशंस, नए-नए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब नए-नए इनोवेशन और आइडियाज़ कहाँ से आएँगे? आफ्टर ऑल हम तो हैं ही, हमारे पास तो क्या होता है, इतनी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ है कि क्या होता है कि हम क्या होता है, इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन और भी अच्छा रहता है जब हमारे पास क्या होता है, विदेशों से पैसे आएँ, विदेशों से हमारे कस्टमर हों और विदेश से हमें क्या होता है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी मिले, नई-नई सर्विसेज़ के बारे में जानकारी मिले, जिनको हम अपने यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकें। इसका फ़ायदा हमें भी होगा, हमारे देश को भी होगा और उन पर्सन्स को भी होगा कि जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनको भी होगा आफ्टर ऑल। तो मुझे लगता है कि इस पे इतना हो हल्ला नहीं मचाने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के लिए जो चीज़ पहले कभी गलत थी, अब वो सही हो गई है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राजनीति है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो चीज़ पहले गलत थी, वो क्या होता है, आज भी गलत हो। देश हित में कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये सेक्टर्स की डिमांड थी कि हाँ, क्या होता है, 49% के एफडीआई लिमिट को बढ़ा के 74% किया जाए, जिसको मोदी सरकार ने किया है। इसके लिए काफ़ी अच्छा एक संकेत है सरकार की ओर से। तो आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अमित दुबे आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।